Welcome everyone else. I'm Mr. Hassan, the lecturer of finance. आज जो है वो हम आपके सामने अकाउंटिंग की दूसरी ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करने के लिए जा रहे हैं, समझने के लिए जा रहे हैं डबल एंट्री सिस्टम में। तो जो है इससे पहले जो फर्स्ट लॉन्ग वीडियो है उसमें जो है वो हमने जो डिस्कस किया था वो ये था कि हम जो है वो बिजनेस कैसे स्टार्ट करते हैं और उसको रिकॉर्ड कैसे कर रहे होते हैं। आज जो हम जो है वो जो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं तो उसमें जो है वो हम आपको बताएंगे कि हम चीज़ों को परचेज कैसे करते हैं और उसको रिकॉर्ड कैसे कर रहे होते हैं ये। तो जो है आज की जो है वो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो है वो फुल वीडियो को वॉच करें। रात के जो है वो पाकिस्तान टाइम रात के 11:15 बजे जो है वो प्रीमियर लगेगा और इंडिया के टाइम रात के 11:45 के ऊपर जो है वो 11:15 पर प्रीमियर लगेगा। तो जो है वो सब के सब जो है वो प्रीमियर में लाजमन आए और लाइव डन कर दें। तो जो है अब जो है वो स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग की ट्रांजैक्शन। सेकंड ट्रांजैक्शन में जो है वो बोल रहे हैं परचेज मर्चेंडाइज फॉर ₹100,000। आपने जो है मर्चेंडाइज मतलब चीज़ें, आपने जो है वो 100,000 की चीज़ें जो है वो क्या की हैं, परचेज की हैं और उसमें से जो है वो 20,000 जो है वो ऑन कैश के ऊपर है एंड 80,000 जो है वो किसके ऊपर है, क्रेडिट के ऊपर यानी कि उधार के ऊपर। आपने परचेजिंग जो की है वो 100,000 की है, 1 लाख की है, जिसमें से 20,000 जो है वो ऑन कैश उसी वक्त आपने दे दिया है और 80,000 जो है वो ऑन क्रेडिट के ऊपर है कि उधार के ऊपर है कि बाद में हम देंगे। तो जो है अब इसमें जो है ऑन कैश ऑन क्रेडिट क्या होता है। देखें जब हम परचेज या सेल करते हैं, यहाँ पर जो हम परचेज कर रहे हैं तो परचेज दो तरीके से होते हैं। एक होता है ऑन कैश, एक होता है ऑन क्रेडिट कि आपने उधार के ऊपर क्या कहते हैं कैश, आपने उधार के ऊपर लिया है, कैश किया है, या फिर आपने वो कैश के ऊपर क्या है। कैश का मतलब कि आपने उसी वक्त पेमेंट कर दी और उधार के मतलब आपने कहा कि मैं आपके थोड़ी इतने टाइम बाद जो है वो पेमेंट करूँगा। तो जो कि आपको बताया जाता है कि बिजनेस में दो किस्म के बेसिस होते हैं, एक होता है कैश बेस, एक होता है एक्रूअल बेस। कैश बेस जो है वो बेस होते हैं जो कि ऑन द टाइम आप कैश दे दें और एक्रूअल बेस वो होता है जो कि आप उधार के ऊपर कर रहे होते हैं। जो कि आप उधार के ऊपर करते हैं एक्रूअल बेसिस के ऊपर। तो वही तो अब यहाँ पर इसके अंदर ये पूछ रहा है कि जो है वो आपने 1 लाख की परचेज कर ली है, उसमें से 20,000 आपने उसी वक्त दे दिए हैं पैसे और बोला है कि 80,000 जो है वो मैं आपको बाद में दूँगा। अब इसकी क्या एंट्री होगी, तो जो है अब इसमें जो है इसमें आपके सामने जो 5 अकाउंट जो आपके पास अकाउंट्स की जो रूल टाइप्स और रूल्स जो होते हैं, एसेट अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, इनकम अकाउंट और एक्सपेंस अकाउंट। तो इसमें से जो है वो यहाँ पर जो है वो कौन से अकाउंट इस्तेमाल हो रहे हैं। एक तो ये चीज़, तो एक आपने चीज़ जो परचेज की है वो आपके क्या है, एसेट अकाउंट है, और एक आपके पास जो है यानी कि आप जो उधार में आप बाद में पैसे देंगे मतलब आपके ऊपर क्या है, लायबिलिटी है। तो यहाँ पर 2 अकाउंट इस्तेमाल हो रहे हैं, एक एसेट अकाउंट इस्तेमाल हो रहा है और एक लायबिलिटी अकाउंट इस्तेमाल हो रहा है। तो अब इसमें जब हम रिकॉर्ड करने लग जाते हैं डबल एंट्री सिस्टम के अंदर, ट्रांजैक्शन एंट्री जब रिकॉर्ड करते हैं तो सबसे पहले जो है वो हमको कंपनी का नाम चाहिए होता है। अब कंपनी का नाम नहीं है तो जो ऑनर है उसका नाम लिख दिया जाता है। तो मैंने नाम लिख दिया है मिस्टर हसन। और आप क्या बना रहे हैं, जर्नल बना रहे हैं। जर्नल में कितने कॉलम्स होते हैं, 5 कॉलम्स होते हैं। एक कॉलम डेट का होता है, सेकंड कॉलम एक्सप्लेनेशन का होता है, नाउन टाइटल एंड एक्सप्लेनेशन। थर्ड कॉलम रेफरेंस का होता है, कोड रेफरेंस।
चौथा कॉलम डेबिट एंड पांचवा कॉलम क्रेडिट का होता है। अब जो है इसमें जहाँ तक डेट की बात है तो डेट के कॉलम पे हम इस तरीके से करते हैं कि ऊपर थोड़ी सी जगह छोड़कर नीचे एक लाइन डाल देते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं ईयर और ये लेफ्ट हैंड साइड पे हम मंथ लिखते हैं और राइट हैंड साइड में हम डेट लिखते हैं। तो ये जो एंट्री रिकॉर्ड हुई है ये आज की तारीख की, आज 7 अगस्त 2026 आज की हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आज की मैंने डेट रखी है कि 2026 महीना अगस्त का है और डेट क्या है 7 है। क्लियर, डेट रखती। अब यहाँ पर जो है हम रूल, जो मैंने अभी आपके सामने क्या बोला कि 2 रूल इस्तेमाल हो रहे हैं, एसेट रूल और लायबिलिटी। अब यहाँ पर आप वो देखेंगे आप परचेज कर रहे हैं मर्चेंडाइज, आप 100,000 की मर्चेंडाइज परचेज कर रहे हैं। परचेज मर्चेंडाइज मतलब चीज़ों को बोलते हैं, अलग अलग चीज़ें। तो जो है अब ये जो है आप जो परचेजिंग कर रहे हैं ये क्या है, एसिड है आपका। तो 100,000 जो है ये आपके पास क्या आ रहे हैं, एसिड है। तो एसिड इंक्रीज हो रहा है, तो आप ये जो पैसे दे रहे हैं जो बिजनेस बूस्ट कर रहा है, तो एसिड इंक्रीज इज रिकॉर्डेड बाय डेबिट साइड। एसिड जब इंक्रीज होता है तो क्या रूल है, एसिड इंक्रीज इज रिकॉर्डेड बाय डेबिट साइड। क्लियर, एक ये सेकेंड। अब इसमें से आपने वो 20,000 कैश दे दिया है, मतलब कैश आपने 20,000 की पेमेंट कर दी है ऑन द हैंड। तो इसका मतलब कि आपके पास से 20,000 रुपये एसिड चले गए हैं। इसका मतलब एसिड क्या हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है। तो एसिड डिक्रीज इज रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट साइड। एसिड इंक्रीज और एसिड डिक्रीज भी हो रहा है इज रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट साइड। अब दूसरा लायबिलिटी। अब बाकी 20,000, अब बाकी जो 80,000 ऑन क्रेडिट पे हैं ये है कि आपके पास लायबिलिटी है, मतलब आपके पास लायबिलिटी आपके ऊपर कि आप बाद में देंगे, मतलब आपके ऊपर लायबिलिटी बढ़ रही है। तो लायबिलिटी इंक्रीज इज रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट साइड। की लायबिलिटी जब भी बढ़ती है वो हमेशा क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होती है। क्लियर। तो अब जो है हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया। तो अब यही आपके पास क्या आपका सिनेरियो बना है, एसिड इंक्रीज हो रहा है, एसिड डिक्रीज हो रहा है और लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। अब इसको हम लेकर आए 7 अगस्त 2026 को हमने परचेज रिकॉर्ड किया, परचेज मर्चेंडाइज कितनी की परचेजिंग हुई, 100,000 की डेबिट साइड। एसिड इंक्रीज इज रिकॉर्डेड बाय डेबिट साइड अमाउंट 100,000। क्लियर। अब इसमें से जो है वो एसिड इंक्रीज हो गया, एसिड डिक्रीज भी हो रहा है और एसिड डिक्रीज होता है तो वो क्रेडिट साइड में हम रिकॉर्ड करते हैं। तो क्या कहते हैं, एसिड डिक्रीज इज रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट साइड इन द नेम ऑफ कैश, अमाउंट इज 20,000। क्लियर। एंड लायबिलिटी इंक्रीज इज रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट साइड। लायबिलिटी बढ़ रही है तो आप क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। लायबिलिटी इंक्रीज इज रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट साइड इन द नेम ऑफ अकाउंट पेबल, अमाउंट इज 80,000। तो ये हमने जो है वो परचेजिंग की जो रिकॉर्डिंग है, फिर हमने आखिर में रिलेशन पास कर दी, परचेज मर्चेंडाइज ऑन कैश एंड ऑन क्रेडिट। यानी कि आपने मर्चेंडाइज जो है वो परचेज किया है जो कि आपने कैश और क्रेडिट के ऊपर आपने पेमेंट कर दी है। तो ये थी आपकी जो है सेकंड ट्रांजैक्शन। तो जो है वो टुडे सेकंड ट्रांजैक्शन इज दैट परचेज मर्चेंडाइज आर 100,000, 20,000 ऑन कैश एंड 80,000 on credit. The record of double entry is that the company name is Mr. Hassan and the recording name journal, 5 columns date, account explanation, second column account title and explanation, third column post reference, fourth column debit and fifth column credit. तो डेट जो है 7 अगस्त 2026 परचेज यानी एसिड इंक्रीज इज रिकॉर्डेड बाय डेबिट साइड इन द नेम ऑफ परचेज, अमाउंट इज 100,000।
ऐसी decrease is recorded by credit side in the name of cash amount is 20,000 and liability increase is recorded by credit side in the name of account payable and amount is 80,000. The narration is that purchase merchandise on cash and on credit. तो जो है वो आज की जो है वो हमने लाइफ के अंदर आज की जो है वो वीडियो में हमने एक और जो है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया है। अब जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम और ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे, आगे मज़ीद हम डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, हस्ता ला विस्ता।